हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज से हम यहाँ पे एक न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और वो है नंबर सिस्टम से रिलेटेड। भाई देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड से रिलेटेड हो, ठीक है। अगर आप नाइन्थ मैट्रिक में हो, फर्स्ट ईयर इंटर में हो, या फिर अगर आप ओ लेवल्स कर रहे हो या फिर ए लेवल्स कर रहे हो, और इसके साथ साथ अगर आप यूनिवर्सिटी में हो और कोई ग्रेजुएशन का कोई कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये वाला जो कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अक्सर ये एग्जाम्स के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम के अंदर जो कन्वर्जन्स होती हैं, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, ठीक है, तो इस तरह के जो सवाल होते हैं वो लाजमी आते हैं, ठीक है। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कन्वर्जेंस के ऊपर आने से पहले आज के इस लेक्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल के आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपके सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, व्हाट इज नंबर सिस्टम, इस लेक्चर के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे व्हाट इज नंबर सिस्टम के, नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। और फिर देखो मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम्स, ठीक है, वो कौन से कॉमन नंबर सिस्टम्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे व्हाई डू वी यूज़ नंबर सिस्टम्स इन कंप्यूटर साइंस, मतलब नंबर सिस्टम्स को कंप्यूटर साइंस में यूज़ करने की वजह क्या है, मकसद क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो वाई डू वी डू कन्वर्जेंस बिटवीन नंबर सिस्टम, मतलब हमारे पास बहुत सारे नंबर सिस्टम्स है, आपने सुना होगा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल होता है, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल होता है। इनके दरमियान हमें कन्वर्जेंस करनी पड़ती हैं। तो वो कन्वर्जेंस क्यों करनी पड़ती हैं, उनकी क्या वजह है, वो भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। और फिर एंड में हम समरी, मतलब जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसकी एक समरी, उसका एक खुलासा डिस्कस करेंगे, ठीक है। सही, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज अ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, a number system is a systematic way to represent numbers using a set of symbols or digits। भाई देखो, नंबर सिस्टम को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक सिस्टमैटिक वे कहा जा रहा है, एक तरीकेकार कहा जा रहा है जिसकी मदद से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग अ सेट ऑफ सिंबल्स और डिजिट्स। भाई जिस तरह आपको पता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। और उसके अंदर कौन कौन से डिजिट्स होते हैं, 0 और 1 डिजिट्स होते हैं। अब इनको मैं डिजिट्स भी कह सकता हूँ, इसको मैं सेट ऑफ सिंबल्स भी कह सकता हूँ। तो नंबर सिस्टम बेसिकली क्या है, एक सिस्टमैटिक वे है जिसकी मदद से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ सिंबल्स या कुछ डिजिट्स को यूज करके। तो यही वजह है कि जब हम इस नंबर सिस्टम का जो सिस्टमैटिक वे है, जब इसको हम समझ जाते हैं तो हम नंबर सिस्टम के साथ क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, इट इज डिफाइंड बाय इट्स बेस और रेडिक्स। भाई अब देखो, बेस और रेडिक्स का क्या मतलब है। जिस तरह यहाँ देखो, हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, ठीक है। यहाँ पे देखो, आपको नजर आ रहा होगा 1011, ये बाइनरी नंबर है, हमें पता है। तो इसकी बेस क्या है, 2। तो बेस किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, जितने डिजिट्स उस नंबर सिस्टम के अंदर होते हैं, ठीक है, उसी से हम उसकी बेस आइडेंटिफाई करते हैं। जिस तरह बाइनरी के अंदर आपके पास सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। तो इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो इसकी बेस क्या बन गई, 2। तो ये जो बाइनरी है आपके पास, इसकी बेस क्या हो गई, 2। बेस को यहाँ पे रेडिक्स भी कहा जाता है। फिर देखो क्या कह रहा है, विच डिटरमाइंस हाउ मैनी यूनिक डिजिट्स आर अवेलेबल एंड द पोजिशनल वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास जो इसकी बेस होती है ना, जिसको हम रेडिक्स भी कहते हैं, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उस नंबर सिस्टम के अंदर कितने यूनिक डिजिट्स हैं। जिस तरह बाइनरी के अंदर 2 हैं, 0 और 1, तो इसलिए उसकी बेस क्या हो गई, 2 हो गई। और 0 पहले आता है, 1 बाद में आता है, तो ये इसकी पोजिशनल वैल्यू हो गई, ठीक है। इसी तरह हर नंबर सिस्टम के अंदर कुछ यूनिक डिजिट्स होते हैं और उसकी अपनी एक पोजिशनल वैल्यू होती है, ठीक है। सही है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, द मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम्स इन कंप्यूटिंग आर, मतलब मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम्स कौन से होते हैं जिसके दरमियान हम कन्वर्जेंस भी करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे मोस्ट कॉमन आपके पास, जो पहला आपके पास नंबर सिस्टम है वो कौन सा है आपके पास, बाइनरी, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज, हम सबको पता है कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, जिसको मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। और अभी मैंने बताया बाइनरी लैंग्वेज की बेस क्या होती है, 2 होती है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स का यूज़ होता है। पहले 0 आता है, फिर उसके बाद 1 आता है,
और फिर देखो क्या कह रहा है, दिस इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझते हैं। मतलब जिस तरह मदर टंग होती है ना, उसी तरह से आप समझ लो कि कंप्यूटर की मदर टंग क्या है, नेटिव लैंग्वेज क्या है, आपके पास बाइनरी। एग्जाम्पल ये आपको नजर आ रहा है, एक बाइनरी नंबर है और उसकी बेस क्या है 2। बेस देख के भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास डेसिमल। डेसिमल की देखो बेस क्या बता रहा है 10। 10 क्यों? क्योंकि उसके अंदर 10 डिजिट्स का यूज होता है। और वो डिजिट्स कौन से होते हैं? देखो 0 से लेके 9 तक, मतलब 0 to 9 तक के जो डिजिट्स हैं उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर। और उसकी बेस क्या होती है 10। क्योंकि भाई देखो अगर आप 0 से 9 तक काउंट करो तो ये टोटल कितने डिजिट्स बनते हैं? ये टोटल 10 डिजिट्स बनते हैं। और ये देखो यहाँ पे बता रहा है, दिस इज द सिस्टम ह्यूमंस यूज एवरी डे। मतलब ये एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसको हम एवरीडे यूज करते हैं अपनी कैलकुलेशंस के अंदर, कोई चीज पोजीशंस देने के लिए, किसी को रैंकिंग्स देने के लिए, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देखो ये जो नंबर है 25, ये बेसिकली डेसिमल नंबर है, तभी यहाँ पे देखो इसके नीचे बेस क्या लगी हुई है 10। क्योंकि ये जो 25 नंबर है ये इसी रेंज के अंदर आता है। अगर आप देखो 0 to 9 की रेंज के अंदर हमें ये 25 जो नंबर है वो हमें मिलता है, इसलिए ये कौन सा नंबर है? डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो डेसिमल नंबर के अंदर कितने डिजिट्स आते हैं ये आपको पता होनी चाहिए, उसकी बेस क्या होती है ये पता होना चाहिए, ठीक है। सेम इसी तरह बाइनरी के अंदर कितने डिजिट्स आते हैं उसकी बेस क्या होनी चाहिए, ठीक है। सेम इसी तरह बाइनरी के अंदर कितने डिजिट्स आते हैं उसके बेस क्या है उसकी, ठीक है। और क्यों उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। ये नेटिव लैंग्वेज है कंप्यूटर की, और जो डेसिमल है वो ह्यूमंस के लिए, मतलब जो बाइनरी है वो नेटिव लैंग्वेज है कंप्यूटर के लिए, और डेसिमल ह्यूमंस के एवरीडे में हम इसको यूज करते हैं, मतलब ह्यूमंस के लिए इजी है, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास नंबर सिस्टम है ऑक्टल। ऑक्टल की बेस क्या होती है 8। क्यों? क्योंकि उसके अंदर देखो 0 से लेके 7 तक के डिजिट्स होते हैं। ऑफन यूज्ड एज अ शॉर्ट हैंड फॉर बाइनरी, मतलब बाइनरी को अगर हमें आसानी से शॉर्ट हैंड तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो हम ऑक्टल का यूज करते हैं। तो ऑक्टल याद रखना कि हमारे पास 8 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। इसकी बेस क्या होती है 8 होती है, ठीक है। फिर आगे आ जाओ हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है 16। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 16 डिजिट्स यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं? देखो 0 से लेके 9 तक, ठीक है। देखो 0 से लेके 9 तक, और फिर ए से लेके एफ तक। तो अगर आप 0 से लेके एफ तक काउंट करो तो आपके पास ये टोटल 16 डिजिट्स होते हैं। तो इसलिए हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है? आपके पास 16 होती है। और देखो इसके बारे में क्या कह रहा है, द मोस्ट कॉमन शॉर्ट हैंड फॉर बाइनरी स्पेशली फॉर मेमोरी एड्रेस एंड कलर कोड्स। भाई देखो बाइनरी के साथ जब भी हम काम करते हैं ना तो अक्सर ऐसा होता है कि बाइनरी का जो नंबर है वो बहुत बड़ा हो जाता है। मतलब अगर हमारे पास डेटा बहुत सारा है तो बाइनरी का नंबर भी बहुत सारा हो जाता है, मतलब करोड़ों अरबों की तादाद में बाइनरी नंबर चला जाता है, ठीक है। तो उसको शॉर्ट हैंड करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं हेक्साडेसिमल। आपने अक्सर हेक्साडेसिमल देखा होगा जब भी आप फॉर एग्जांपल अगर आपने वेब डिज़ाइनिंग की है, आप अपने वेब पेज के अंदर किसी भी लोकेशन पे कोई कलर स्पेसिफाई कर रहे हो तो कलर स्पेसिफाई करने के बजाय हम उसका कलर कोड भी दे सकते हैं, ठीक है। जब भी हम डेटा किसी मेमोरी एड्रेस में स्टोर करते हैं तो उसका एड्रेस भी हमें हेक्साडेसिमल के अंदर मिलता है। क्योंकि बाइनरी वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है तो उसको शॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पे हेक्साडेसिमल का यूज़ करते हैं जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो व्हाई डू वी यूज नंबर सिस्टम्स इन कंप्यूटर साइंस। भाई देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि हम ये जो नंबर सिस्टम है वो यूज क्यों करते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, ठीक है। यहां पे देखो इसका पॉइंट, वी नीड अ वे टू टॉक टू द कंप्यूटर इन अ लैंग्वेज इट अंडरस्टैंड्स। भाई देखो जो ह्यूमंस होते हैं वो एक अलग लैंग्वेज बोलते हैं और कंप्यूटर एक अलग लैंग्वेज समझता है। मतलब जो ह्यूमंस है, इंसान है, वो अलग लैंग्वेज समझते हैं, कंप्यूटर एक अलग लैंग्वेज समझता है। अब आपने देखा होगा कि कभी भी ह्यूमंस बाइनरी लैंग्वेज के अंदर बात नहीं करते, वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं या हिंदी उर्दू लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, वी नीड अ वे टू टॉक टू द कंप्यूटर इन अ लैंग्वेज इट अंडरस्टैंड्स। मतलब हमें कंप्यूटर के साथ जब भी कम्युनिकेट करना है तो ऐसी लैंग्वेज में जो कंप्यूटर समझ सके। और फिर क्या कह रहा है, एंड इट नीड्स अ वे टू शो अस थिंग्स इन अ लैंग्वेज वी अंडरस्टैंड। मतलब देखो दो तरफा बात हो रही है, हमें ऐसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना है कंप्यूटर से जो कंप्यूटर समझ सके। उसके बाद जब कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है तो वो आउटपुट ऐसी शक्ल में होना चाहिए जो हम अंडरस्टैंड कर सकें, जो ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो यही वजह है कि हमारे पास नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आता है जिसकी मदद से हम कन्वर्जेंस करके समझ सकते हैं एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो यहां पे देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, वी ऑल नो दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज। हम सबको पता है कि कंप्यूटर का
कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट, डेटा लाइक नंबर्स, लेटर्स, पिक्चर, साउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बाइनरी जीरोस एंड वंस सो द कंप्यूटर कैन वर्क विद देम। भाई देखो जिस तरह हमारे पास डेटा है ना, नंबर्स हो गए, लेटर्स हो गए, पिक्चर, साउंड्स, वीडियोस, XYZ, बहुत सारा हमारे पास अलग अलग किस्म का डेटा होता है। तो वो जब हम कंप्यूटर को पास करते हैं तो कंप्यूटर उसे कन्वर्ट करता है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर, ताकि वो जो डेटा आपने उसे प्रोवाइड किया है कंप्यूटर उसे समझ सके और फिर उसके साथ काम कर सके। तो यही वजह है कि हमें नंबर सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है जिनकी मदद से हम कन्वर्जेंस करते हैं ताकि कंप्यूटर समझ सके, और फिर जब कंप्यूटर हमें कोई आउटपुट देगा तो वो हमारे ऐसे लैंग्वेज में होना चाहिए जो हम समझ सकें, ठीक है। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देखो, सही देखो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अ कंप्यूटर इज मेड ऑफ टिनी लाइट स्विचेस, जिसको हम ट्रांजिस्टर्स भी कहते हैं। ईच स्विच कैन ओनली बी ऑन और ऑफ। भाई देखो हमारे कंप्यूटर के अंदर ना लाखों करोड़ों अरबों की तादाद के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, टाइनी लाइट स्विचेस होते हैं, ठीक है, जिसको हम ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। जिस तरह आपके कमरे के अंदर एक स्विच होता है ना, फॉर एग्जांपल बल्ब का स्विच है या फैन का स्विच है जिसको आप ऑन ऑफ करते हो, तो सेम इसी तरह बहुत छोटे छोटे टाइनी हमारे पास जो स्विचेस होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं, जिसको ट्रांजिस्टर्स कहा जाता है, जिनको सिर्फ दो बातों का पता होता है, 0 या 1, मतलब ऑन या ऑफ। इसका मतलब जब भी हम कोई डेटा प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को तो वो उसे बाइनरी में कन्वर्ट करता है, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद वो उसको समझता है कि भाई ये 0 है या 1 है। मतलब 0 होगा तो स्विच ऑफ रहेगा, 1 होगा तो स्विच ऑन हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास कंप्यूटर हमारा काम करता है। तो यहाँ पे देखो ऑन मतलब 1, ठीक है, और ऑफ का मतलब 0। तो ये ऑन ऑफ करके ही हमारा ये जो कंप्यूटर के इंटरनल काम हो रहा होता है, वर्क हो रहा होता है, वो सारा इन्हीं ट्रांजिस्टर्स की मदद से होता है जो कि बाइनरी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। मतलब कोई भी टास्क हो, ठीक है, इन दी एंड वो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट होगा, और फिर कंप्यूटर को समझाने के लिए बाइनरी के साथ साथ उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो कि ऑन ऑफ करके हमारे टास्क को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वी यूज बाइनरी बिकॉज दैट्स हाउ द कंप्यूटर वर्क्स। मतलब हम बाइनरी को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर बाइनरी को ही समझता है, उसी के साथ काम करता है। फिर देखो सेकंड पॉइंट, वी यूज डेसिमल बिकॉज दैट्स हाउ वी थिंक। मतलब हम डेसिमल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये हमें समझ में आता है। मतलब हमें अगर किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हमें पता है कि भाई हमें डेसिमल को यूज करना है। डेसिमल के साथ काम करना ह्यूमंस के लिए आसान होता है क्योंकि हम बचपन से ये 0 से 9 के जो नंबर्स हैं वो बचपन से पढ़ते हुए आते हैं स्कूल में। फिर देखो हेक्साडेसिमल, वी यूज हेक्साडेसिमल बिकॉज इट्स अ क्विक शॉर्ट हैंड फॉर प्रोग्रामर्स टू टॉक अबाउट व्हाट द कंप्यूटर इज डूइंग। मतलब देखो हमारे पास हेक्साडेसिमल हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये डेसिमल से भी ज्यादा आसान होता है कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग के लिए। मतलब देखो हम ये हेक्साडेसिमल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये डेसिमल से भी ज्यादा आसान होता है ह्यूमन को समझ में आने के लिए। क्योंकि मैंने क्या बताया, हेक्साडेसिमल हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल एक बाइनरी नंबर है वो बहुत बड़ा है, उसको अगर हमें शॉर्ट हैंड करना है, उसको शॉर्ट करना है, तो उसके लिए हम हेक्साडेसिमल यूज करते हैं। और जब हेक्साडेसिमल ह्यूमन को समझ में आता है, इसका मतलब प्रोग्रामर्स को समझ में आता है, और उसी की मदद से वो ये भी समझ पाते हैं कि कंप्यूटर किस तरह से कन्वर्जन करता है, कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। मतलब देखो बाइनरी तो हो गया कंप्यूटर के लिए, डेसिमल और हेक्साडेसिमल हो गया हमारे लिए, क्योंकि हमें डेसिमल और हेक्साडेसिमल की लैंग्वेज अच्छे से समझ में आती है। ये अभी हम आगे जाके डेसिमल की, हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन्स पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, ठीक है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है, और वो क्या है, वाई डू वी डू कन्वर्जेंस बिटवीन नंबर सिस्टम। मतलब ये हम कन्वर्जन करते क्यों हैं, उसकी वजह क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो, conversion is essential because it allows us to bridge the gap between the way computers work in binary and the way humans think in decimal and hexadecimal। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि कन्वर्जन इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि ये दो चीज़ों के दरमियान आपको एक ब्रिज प्रोवाइड करता है। ब्रिज मतलब एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है जिसके अंदर कंप्यूटर्स कौन सी लैंग्वेज समझते हैं, बाइनरी, और ह्यूमंस कौन सी लैंग्वेज समझ पाते हैं, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। यही वजह है कि हमारे पास कन्वर्जन्स होती हैं, डेसिमल टू बाइनरी होती हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी होती हैं, और फिर बाइनरी टू डेसिमल होती हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल होती हैं। क्योंकि हमें भी कंप्यूटर को समझाना है, मतलब ह्यूमंस को कंप्यूटर को समझाना है ताकि कंप्यूटर वर्क कर सके, और फिर कंप्यूटर जो हमें आउटपुट देगा उसको दोबारा ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है जो कि ह्यूमंस को समझ आ सके। इसलिए हम यहाँ पे ये वाली कन्वर्जन्स परफॉर्म करते हैं।
सही। तो ये एक मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये अक्सर इंटरव्यूज के अंदर भी पूछा जाता है कि जो कन्वर्जन्स होते हैं वो हम करते क्यों, उसकी वजह क्या है। तो अगर आप ये आंसर बता दोगे ना तो आपके इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो कॉमन टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, मतलब हम किस टाइप की कन्वर्जन्स करते हैं, और ये जितनी भी कन्वर्जन मैं आपको अभी बताऊंगा स्क्रीन पे, ये सारी हम इसी लेक्चर सीरीज के अंदर कवर भी करेंगे। ठीक है, तो देखो डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी देखेंगे। फिर बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं वो भी देखेंगे। फिर उसके बाद बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। और फिर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद बाइनरी टू ऑक्टल, इसको भी देखेंगे। ऑक्टल टू बाइनरी, इसको भी देखेंगे। और फिर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, और फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, इसको भी देखेंगे। मतलब ये सारी कन्वर्जन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपके मतलब स्टडी की लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये आपके पास आएंगे, क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स के अंदर। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये सारी कन्वर्जन्स हम अपने इसी चैनल के ऊपर इसी लेक्चर सीरीज के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ समरी पे, और समरी के बाद इसको वाइंड अप करते हैं, मतलब खुलासा इस पूरे लेक्चर का। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कन्वर्जन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसलेशन बिटवीन दीज लैंग्वेजेस। मतलब कन्वर्जन्स क्या है, एक एक्ट ऑफ ट्रांसलेशन है, मतलब ट्रांसलेशन प्रोवाइड करते हैं बिटवीन दीज लैंग्वेजेस, जितनी भी लैंग्वेजेस मैंने आपको बताई, जिस तरह बाइनरी हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, डेसिमल हो गया। तो इसकी जब हम कन्वर्जन्स करते हैं तभी हम कंप्यूटर को अपनी बात समझा पाते हैं और कंप्यूटर हमें अपनी बात समझा पाता है। फिर देखो सेकंड पॉइंट, वी कन्वर्ट इनपुट फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। मतलब जो हमारा इनपुट होता है, जो हम अपने कंप्यूटर को देते हैं, वो ह्यूमन लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है फॉर द कंप्यूटर टू प्रोसेस इट। क्योंकि जब तक आप अपना जो आपका इनपुट है, जब तक आप वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक कंप्यूटर उसे प्रोसेस नहीं कर पाएगा। एंड वी कन्वर्ट द आउटपुट फ्रॉम मशीन लैंग्वेज बैक टू ह्यूमन लैंग्वेज सो वी कैन अंडरस्टैंड इट। और उसके बाद क्या होता है, जब मशीन आपका वो जो भी इनपुट है उसको प्रोसेस कर लेता है तो मशीन लैंग्वेज से दोबारा उसे ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है ताकि हम उसको समझ सकें। ठीक हो गया। और फिर देखो लास्ट पॉइंट, और फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, वी यूज हेक्साडेसिमल एज अ कन्वीनियंट शॉर्ट हैंड टू अवॉइड राइटिंग लॉन्ग कम्बरसम बाइनरी स्ट्रिंग्स। मतलब देखो मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास ये जो हेक्साडेसिमल है वो बाइनरी को रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्ट तरीका है, क्योंकि हमारे पास अक्सर जब डेटा ज़्यादा होता है तो बाइनरी की जो स्ट्रिंग्स होती हैं जो कंप्यूटर जनरेट करता है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, लॉन्ग हो जाती हैं, उनको समझना बहुत ज़्यादा एक दिक्कत आमेज काम हो जाता है। तो इसलिए हम वहाँ पे हेक्साडेसिमल को यूज़ करते हैं क्योंकि जो हेक्साडेसिमल है वो हमारी लॉन्ग बाइनरी स्ट्रिंग्स को क्या करता है, शॉर्ट करता है। ठीक हो गया। तो ये पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ नंबर सिस्टम से रिलेटेड, कन्वर्जन से रिलेटेड। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।